हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्यसुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमन्त्रते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। ये अन्यैरविन्दाक्षविमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभाजाखिलसत्त्वनाम्नि आरुह्य कृष्णेन परं पदं ततः पतन्त्यथो नादृतयस्मदङ्घ्रय तथा न ते माधव तावका क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसहृदा त्वया विगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। सत्त्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेयोपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपःसमाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीहते। तो विचार चल रहा था कि ये जो नाना रूप भगवान ने धारण किए, तो इन सब रूपों को धारण करने का जो उद्देश्य है वो स्पष्ट कर कहते कि अवबोध आत्मा, उस आत्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए, और दूसरा का अनुग्रहाय भूतानां, जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, और निग्रहाय दुष्टाना, जो दुष्ट हैं उनका निग्रह करने के लिए। तो जो पुण्यशाली हैं उन पर अनुग्रह करना, और जो दुष्ट हैं उनका निग्रह करना। निग्रह का अर्थ वहाँ भी उनका जो ग्रह आदि है उसको टालना। मुख्य उद्देश्य तो वही है, भूतानाम अनुग्रहाय, जितने भी प्राणी हैं सबके ऊपर भगवान की कृपा। और तो किस रूप में, तो कह के आए थे क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य, ये जितना भी चर अचर प्रकृति है
इस संपूर्ण प्रकृति का उद्धार करने के लिए, संपूर्ण सृष्टि का उद्धार करने के लिए। लेकिन ये भगवान के जो अवतार हैं, रूप हैं का, ये हर एक को अच्छे नहीं लगते। तो उसको स्पष्ट करके किया था कि सत्वोपन्नानि सुखावहानि शताम, कि जो सज्जन पुरुष हैं तो उनके लिए तो वो जो रूप हैं वो कैसे हैं, कहते हैं सुखावहानि। और जो सत्पुरुष हैं उनका लक्षण किया सत्वोपन्नानि, का सत्व गुण से युक्त। तो जिन्होंने साधना के द्वारा अपने सत्व को बढ़ा लिया, और सत्वगुण का फल पीछे स्पष्ट करके आए थे कि ज्ञान और प्रसन्नता, या सीधे सीधे कहें तो रजोगुण और तमोगुण के द्वारा जो आने वाला विक्षेप, उस विक्षेप से आपको मुक्त करना, तो वो सत्वगुण का कार्य। और शांति, क्यों, जैसे जैसे आप विक्षेप से मुक्त हुए तो अपने आप शांति की अनुभूति होगी। तो जो सज्जन पुरुष हैं तो उनका लक्षण ही क्या कि सत्वोपन्नानि, सत्वगुण से युक्त। और ऐसे जो सत्वगुण से युक्त सज्जन महापुरुष हैं तो कहा उनकी दृष्टि में तो समान भाव, क्योंकि जब सत्वगुण आया तो वहाँ न राग रहेगा और न द्वेष, क्योंकि जीवन के जितने भी दोष हैं वो जो सत्वगुण आपको क्या करेगा, उन दोषों से मुक्त। इसलिए 14वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट किया कि तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। देखो एक ही उसके लिए दो विशेषण थे, निर्मलत्वात् और अनामयम। तो निर्मल का सीधा अर्थ भी वही होता है मल से रहित, और आमय, आमय का वैसे अर्थ है रोग, तो रोग भी बिना विकार के आ नहीं सकता। इसलिए भगवान ने वहाँ दो दो विशेषण दिए कि निर्मलत्वाद अनामयम। तो वो जो सत्वगुण जब बढ़ा तो वो आपके चित्त को क्या करेगा, मल से दूर के जो विकार हैं, इन विकारों से आपके चित्त को दूर करेगा। और इन विकारों के दूर होते ही तो आपका जो अंतःकरण है वो प्रकाश रूप, ज्ञान रूप। और उस स्थिति में कहा फिर किससे द्वेष करेंगे, किससे प्रेम, तो राग द्वेष सारा समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो तो एकदम अंतिम स्थिति है। लेकिन जो सत्वगुणी व्यक्ति हैं का, जिनके हृदय में सत्वगुण का प्रकाश है, वो तो परमात्मा के रूप से, परमात्मा की जहाँ भी बात हुई तो शब्द सुनते वो एकदम प्रसन्न। और जो दूसरे हैं कहते हैं अभद्राणी मुँह खलाना, जो दुष्ट लोग हैं उनके लिए तो वो क्या है, अभद्राणी अमंगल कारक। क्योंकि भगवान का नाम सुनते ही वो भयभीत होने लगते हैं। लेकिन जो परमात्मा है, परमात्मा की दृष्टि तो सर्वत्र समत्व है, उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष आदि नहीं है। लेकिन ये जितने भी रूप हैं, इन रूपों का उद्देश्य हुई अनुग्रह करना। तो इसलिए कहते हैं उन रूपों को देख करके जो पुण्यात्मा है वो प्रसन्न होगा, और जो पापात्मा है वो दुखी होगा, परेशान होगा। तो जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो है कैसा, तो आगे स्पष्ट करते हैं त्वयि अम्बुजाक्ष अखिल सत्वधाम्नि समाधिनावेशित चेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाभ्यम। कहते हैं ऐसे वो जो सात्विक महापुरुष हैं, या जिन्होंने धीरे धीरे साधना के द्वारा अपने सत्वगुण को बढ़ाया, तो कहते हैं वो तो इस संसार सागर से पार हो जाएंगे।
तो फिर उनके लिए ये जो संसार है कैसा है? कहते हैं गोवत्स पदेना, कहते हैं जैसे गाय का बछड़ा हो और वो रास्ते में जब चलता है तो खुर के निशान पड़े तो खड्डा कितना बड़ा होगा। तो जो आदमी चलने वाला उसके लिए कोई उसमें बड़ा खड्डा हो तो विक्षेप होगा, लेकिन छोटा मोटा खड्डा हो तो कोई विक्षेप नहीं। कहते हैं जैसे उस बछड़े के खुर का जो निशान है का उसको आप आसानी से पार कर जाते हैं, तो उसी तरह से जो भक्त हैं भगवान के, जो निरंतर उस परमात्मा के चिंतन में लगे हुए हैं, कहते हैं वो संसार सागर को भी पार कर जाते हैं, फिर उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन कैसे? दो कल श्लोक का उत्तरार्ध सुनाया था कि हिंसा स्वपापेन विहिंसितः खलु साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, कि साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। कहते हैं ये जो सज्जन पुरुष हैं तो इनकी विशेषता क्या है? कहते हैं समत्व। तो उनकी दृष्टि में किसी भी प्रकार का भेदभाव, तो यहाँ समत्व के दोनों अर्थ, एक तो परमात्मा के साथ समत्व भाव, तादात्म्य भाव, तो जो साधना में लगे हुए हैं तो फिर तो उनकी दृष्टि में उस परमात्म सत्ता से अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जब उस परमात्म सत्ता से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो अंतिम क्षण में भी वृत्ति वही परमात्मा कार बनी रही तो वो मुक्त, और अगर नहीं बनी तो फिर बंधन में तो पड़ना पड़ेगा। और जो दुष्ट हैं का हिंसा स्वपापे न विहिंसित, वो तो अपने ही पाप से नष्ट हो जाते हैं। और भगवान का कार्य क्या? दंड देना भी। तो अगर इसी लीलाओं की बात करें यहाँ भागवत की, तो जितने भी वो दुष्ट हैं उन सब का भी भगवान ने उद्धार किया कि नहीं? सबका उद्धार हुआ। तो इसलिए तो ये नहीं कि वो दुष्टों का उद्धार नहीं करते, ऐसा नहीं। इसलिए भगवान के अवतारों का उद्देश्य वही कि अनुग्रहाय भूताना, सारे भूतों के ऊपर अनुग्रह करना। अब किस तरह से किया वो अलग बात है, लेकिन अनुग्रह तो सबके ऊपर। तो जो परमात्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है? कहते हैं त्वयि अंबुजाक्षा अखिल सत्वधामी। कहते हैं अंबुजाख्या, अंबुजाक्ष, अंबुज बोलते हैं कमल को। और भगवान के जितने भी अंग हैं उन सारे अंगों की उपमा हम किससे देते हैं? वही कमल से। और कमल का जो रंग है वो हल्की लालिमा लिए, एकदम से तीक्ष्ण लाल भी नहीं है। और भगवान के हर एक अंग को हमने उपमा दी उस कमल से। तो उस उपमा का ध्येय भी क्या? कमल पहली बात तो है असंगता का प्रतीक, और उसकी जो पंखुड़ी है कितनी कोमल, कोमलता। और उसी तरह से देखो जब छोटा बच्चा होता है उसके हाथ पैरों को देखो तो उन हाथ पैरों में भी वही कमल की सी आभा रहती है कि जब 5-6 महीने तक, फिर भले धीरे धीरे वो, लेकिन उस समय उसके हाथ पैर आदि को देखो तो एकदम लालिमा लिए हुए हैं कि नहीं। और वो जो लालिमा है वो आपके चित्त को प्रसन्नता देती है या दुख देती है? भले बालक किसी का भी हो, जैसे ही दृष्टि आपके उसके उस कोमल अंग पर पड़े तो वहाँ दृष्टि पड़ते आपका मन एक विशेष प्रकार के आनंद से भर जाता है। तो वो
वहाँ अगर कमल की पंखुड़ी रखो और उसको देखो तो दोनों का रंग एक जैसा मिलता हुआ। तो वो जो रंग है वो आनंद का प्रतीक। तो इसलिए भगवान के प्रत्येक अंग के साथ हमने उपमा किसकी की? कमल की। और वो जो कमल है उस कमल में अनुग्रह का भाव है। कमल का जो रंग है वो क्या करता है? भले कितना ही दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति क्यों न हो, कितना ही क्रोध में व्यक्ति क्यों न हो, अगर उसके सामने एक छोटा बालक आ जाए तो उसका क्रोध अपने आप ठंडा हो जाए। कोई ऐसे कोई उसका कोई दुष्प्रारब्ध जागृत हो तब की बात अलग है, नहीं तो सामान्य स्थिति में आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, तनाव की स्थिति में हो, क्रोध की हो, परेशानी में जो, तो अगर वो छोटा बच्चा आपके सामने आ जाए तो उसके उस वर्ण को देखते ही, उसके हाथ पैर की जो आभा है उस प्रकाश को देखते ही एक क्षण के लिए तो आपका वो सारा विक्षेप निवृत्त हो। हाँ ठीक है, अगले क्षण भले फिर आ जाए वो अलग बात, लेकिन एक क्षण के लिए तो निवृत्ति हुई। तो कहने का अर्थ ये, परमात्मा का प्रत्येक अंग किसके लिए? अनुग्रहाय। तो वहाँ कोई भेदभाव, कोई राग द्वेष नहीं है। इसलिए कई आचार्य कहते हैं कि ईश्वर के यहाँ अंतःकरण नहीं है। ब्रह्म की बात तो अलग, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, लेकिन जिसे हम ईश्वर कहते हैं का वहाँ भी अंतःकरण नहीं है। तो अगर अंतःकरण होगा तो उनका तर्क है, कहा कि वे जो न्याय करना है उस न्याय में कहीं न कहीं तो पक्षपात हो जाएगा। ये अनेक काल से ये सृष्टि चली आ रही है, इसलिए कुछ न कुछ पक्षपात वहाँ हो जाएगा। इसलिए एक पक्ष जो है तो अंतःकरण को ईश्वर के यहाँ स्वीकार नहीं करता, और जो स्वीकार करने वाले हैं तो वहाँ तीनों गुणों की शुद्धता, सत्व रज और तम, ये तीनों गुण ईश्वर के यहाँ शुद्ध होने के कारण का उसका ज्ञान शुद्ध है, इसलिए उसके यहाँ कोई पक्षपात नहीं है। तो इसलिए कहते हैं त्वयि अंबुजाक्ष खिल सत्वधाम्य। कहते हैं आप कैसे हैं? कहा अंबुजाक्ष, आपके जो नेत्र हैं कहते हैं वो कमल की तरह, और जो नेत्र हैं अगर जीवन में विचार करके देखें, सौंदर्य का सबसे मुख्य आधार क्या है? नेत्र ही है। भले कितना ही बढ़िया चित्र कोई बनाए, अगर आंखें कुरूप बना दी तो सारा सौंदर्य खत्म। और आंखें बढ़िया उसने चित्रकार ने बनाई तो भले ही चेहरे में कुछ विकृति भी हो तो भी उस आंख के सौंदर्य से वो ढक जाती है कि। तो जीवन में सौंदर्य का मुख्य आधार एक तो आंख, और अगर किसी के जीवन में आंख ही न हो तो उसके लिए फिर संसार का सौंदर्य क्या, कोई अर्थ नहीं है। तो चित्र या जो भी रूप हम देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को हमने देखा तो आपकी जो सहज दृष्टि है वो सबसे पहले कहाँ पड़ती है? सबसे पहले नेत्र में, फिर भले ही बाकी अंगों पर आपकी दृष्टि पड़े। तो प्रथम आपकी दृष्टि का आधार भी वही नेत्र, वहीं से आप उस सौंदर्य की कल्पना करते हैं। और जगत के सौंदर्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी नेत्र चाहिए। ठीक है, बाकी सब आपके अंग बराबर हैं, अगर आँख न हो या काम न करती हो तो इस जगत के सौंदर्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और जो आँख है उस आँख के द्वारा ही आप कृपा कहो, करुणा कहो, करुणा दृष्टि
कृपा दृष्टि हम कहते हैं, और क्रोध की दृष्टि। तो आपके जीवन का अगर एक तरह से विचार करके देखें तो आपके चित्त के अंदर जो मनोभाव हैं, उन मन के भावों को व्यक्त करने का पहला साधन भी क्या है? नेत्र। भले आप मुंह से कुछ नहीं बोलो, लेकिन आंखों से हम सब कह जाते हैं। गुस्से की स्थिति में भी आंख का रंग बदल जाएगा हर स्थिति में। तो इस तरह से देखें तो सारा जीवन कहीं न कहीं उस आंख पर टिका हुआ है, और किसी पर अनुग्रह करना हो तो भी दृष्टि ही पर्याप्त है। इसलिए वहाँ विवेक चूड़ामणि में एक जगह स्पष्ट किया, वो कहते हैं भगवान की या गुरु की ज़्यादा हमको वो नहीं चाहिए, केवल कृपा कटाक्ष दृष्टिया। कहते हैं केवल एक कटाक्ष दृष्टि बढ़ जाए तो कहते हैं उतने में हमारा कल्याण हो जाएगा। तो कटाक्ष माने कि किसी वस्तु को जब हम देखते हैं, पूरा नहीं देखना, लेकिन हल्का सा नज़र घुमा के देखा एक क्षण के लिए और फिर आंख घुमा ली, तो इस तरह से तिरछी नज़र से जो देखने की वृत्ति है उसको कहते हैं कटाक्ष। पूरी तरह दृष्टि नहीं डाली। और हम सबके जीवन की भी स्थिति हुई है कि जैसे कहीं किसी विशिष्ट महापुरुष के संपर्क में जब हम गए, गुरु के यहाँ गए या कोई विशिष्ट ऐसा महापुरुष, और भी तो लोग वहाँ गए हैं, और उस व्यक्ति से हमारा थोड़ा बहुत परिचय भी है और भीड़ बहुत लगी हुई है और हम बहुत पीछे, तो वहाँ भाव क्या होता है कि एक बार दृष्टि पड़ जाए बस। या लोक व्यवहार में भी आप किसी फंक्शन में गए, किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी उसके यहाँ, तो सबसे पहले आपकी अपेक्षा क्या होती है कि जो भी वो व्यक्ति है, भले उसे मिल पाए न मिल पाए, लेकिन एक बार वो देख ले, अर्थात एक बार नज़र मिल जाए तो बस फिर कम से कम उसको पता लग गया कि हम आए हैं, तो उतने से ही हम अपने को कृतार्थ मानते हैं कि। और उसी तरह से कहा कि भगवान की भी कृपा कटाक्ष दृष्टि, कृपा रूपी एक कटाक्ष दृष्टि, एक हल्की चितवन भी अगर मिल जाए तो कहते हैं उतने में कल्याण हो जाएगा। इसलिए देवता भी सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? दूसरे अंगों की बात नहीं की, सबसे पहले नेत्र की। एक बार भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो कहते हैं फिर तो कल्याण अपने आप हो ही जाएगा। और वो जो नेत्र हैं कैसे हैं? तो अम्बुजाक्ष, कमल की तरह। और कमल की विशेषता असंग है, और असंगता के साथ साथ उसका सौंदर्य जो है वो मन को मुग्ध करने वाला। संसार के जितनी भी वस्तु हैं, कहीं भी आपका मन मुग्ध हुआ तो वहाँ तो किसी न किसी प्रकार की आसक्ति होगी, लेकिन जो भगवान का संग कहते हैं वहाँ कोई आसक्ति नहीं। तो उसी तरह से जो कमल है असंगता का प्रतीक, और उसके साथ साथ प्रतीक है संसार में रहना कैसे। कि कमल पानी में कीचड़, लेकिन फिर भी इसलिए भगवान ने स्पष्ट किया पद्म पत्रम इवाम पसा। तो इस संसार में रहें कैसे? तो कहते हैं पद्म पत्रम इव, वो जो कमल का पत्ता है उस कमल के पत्ते की तरह। तो उसमें पानी रखो तो पानी उसके अंदर घूमता रहेगा, लेकिन एक भी बूंद पानी की उसको स्पर्श नहीं करती। दूसरे पत्ते हैं उनमें पानी रखो वो गीले हो जाएंगे, लेकिन कमल का पत्ता गीला नहीं होता। तो उसी तरह से का संसार में रहते हुए भी असंग रहना, वो असंगता। और भगवान के जितने भी अवयव हैं वो तो सब क्या है?
असंग क्यों? भगवान को किसी के से कुछ लेना देना, इसलिए भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया कि ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु। कहते हैं वो जो ईश्वर है, भगवान है, उसको न तो किसी के पाप से कोई मतलब और न किसी के पुण्य से कोई मतलब, लेकिन जो जैसे उसको चाहेगा भजन करेगा तो कहते हैं वैसे उसके सामने प्रकट होगा। तो इसमें अखिल सत्वधामनी कहते हैं। और वो जो नेत्र है जिसकी उपमा कमल से थी, उसी तरह से दूसरे अंगों को भी कहते हैं अखिल सत्वधामनी। कहते हैं इस ब्रह्मांड का जितना भी सत्व है उस सारे सत्व गुण से युक्त, केवल भौतिक कमल की तरह नहीं, तो कमल की तरह उनके जो नेत्र हैं कहते हैं वो अखिल सत्वधामनी, कि जगत का संपूर्ण जो सत है उस सत का आधार धाम है। तो इसलिए वहाँ सारा का सारा जो सत्व गुण है वो भरा हुआ है। और जब वो नेत्र पूर्णतया सत्व गुण से युक्त है तो कहते हैं वहाँ तो फिर किसी तरह का राग द्वेष हो ही नहीं सकता, केवल कृपा दृष्टि। और वास्तव में कहें तो कृपा भी नहीं है, करुणा दृष्टि, करुणा कटाक्ष दृष्टि। इसलिए कृपा और करुणा दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सामान्यतः हम दोनों को एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन कृपा और करुणा में अंतर। क्यों? जहाँ आपको कृपा करनी है तो कृपा के साथ आपके अंदर बड़प्पन का भाव भी आएगा। कृपा कहो दया कहो दोनों एक ही उसके हैं, थोड़ा सा अंतर। तो किसी भी व्यक्ति पर जब हम कृपा करते हैं तो कृपा करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को हीन मानना पड़ेगा। तो जब तक सामने वाले व्यक्ति को आप अपने से नीचे छोटा नहीं मानेंगे तो तब तक आप उस पर कृपा नहीं कर सकते। तो भेद आ गया ना, अपने को महान मानना और दूसरे को छोटा मानना, ये चाहे कृपा हो चाहे दया हो। और कृपा करने के लिए आपको सोचना पड़ता है। किसी के भी ऊपर कोई कृपा हम कर रहे हैं, चाहे वो लोक व्यवहार में हो दूसरे उसमें हो, तो वहाँ आपको सोचना पड़ेगा। और कितनी कृपा करनी है उसका भी हम मापदंड बनाते हैं कि इतना करना है कि इतना करना है, वे किसको कितना वो करना है। जो वहाँ स्वाभाविक रूप में आपका अहंकार आ गया। और जहाँ करुणा है वो आपके हृदय की सहज अभिव्यक्ति। इसलिए जो संत महापुरुष हैं उनके लिए एक विशेषण दिया, कहते हैं करुणार्द्रा ही संतो अकारण बांधवा। जो संत महापुरुष हैं, सज्जन महापुरुष हैं, तो वो कैसे हैं? कहते हैं करुणार्द्रा। तो उनका जो हृदय है वो करुणा से परिपूर्ण, और वो करुणा से जब आपका हृदय परिपूर्ण हुआ तो वो क्या करेगा? कहते हैं अकारण बांधवा। तो जो संत हैं इस संसार के बिना किसी कारण के वो मित्र हो गए। लोक व्यवहार में हमको किसी को मित्र बनाना हो या कोई हमारा मित्र बना तो उसके पीछे तो कोई न कोई कारण होगा। जिस किसी से भी हमारी दोस्ती है तो वहाँ टटोल के देखें हम अपने आप को तो कहीं न कहीं कोई न कोई कारण तो जरूर दिखेगा। लेकिन जो ऐसे सत्पुरुष हैं कहते हैं अकारण बांधवा, उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी वो इस संसार के हित में लगे हुए हैं। तो वो जो करुणा है वो ऐसे ही आ जाती है या नहीं है? इसलिए दया और कृपा
कि एक ही उसके दो चरण, कि दया का भाव जहाँ है वहाँ आपको अपेक्षा ज़्यादा है। जब किसी के ऊपर आप दया करते हैं लोक व्यवहार में भी, तो वहाँ आपके फल की आकांक्षा भी प्रबल होती है, और कृपा में वो फलाकांक्षा थोड़ी कम हो गई। उसको हमने एकदम दीनहीन समझा, तो एक उपकार की दृष्टि से वो कृपा हमने की, तो दया का थोड़ा सा परिवर्तित रूप है कृपा। तो दया, किसी के ऊपर हमने दया की, केवल थोड़ा सा अंतर, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो कोई हमारे पास आया मांगने, दुखी है वो है और अपना परिचित भी है, तो हम उसके ऊपर दया करते हैं, कृपा नहीं करते। और जब दया का भाव आया तो साथ में हम प्रतिफलन का भी विचार करते हैं कि आज मैं इसके ऊपर दया कर रहा हूँ या उसको दे रहा हूँ, तो कल को ये भी मेरा मदद करेगा या सहायता करेगा। अब करेगा या नहीं करेगा वो अलग बात है, लेकिन भाव तो हमारे अंदर वो आ गया, तो उसका नाम दया। और जो कृपा है, कृपा किसी अपरिचित पर, या रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई दुखी व्यक्ति देखा तो आपके अंदर थोड़ा सा वो दया का भाव उमड़ा, तो आप उसके ऊपर कृपा की कि उसको किसी वस्तु आदि की आवश्यकता आपने है वो दे दी, तो वहाँ कोई ज़्यादा प्रतिफलन की अपेक्षा नहीं, लेकिन फिर भी एक पुण्य का भाव तो आ गया कि भाई मैंने ये पुण्य किया तो इसका ये फल होना चाहिए, ये फल होना चाहिए। तो बस इतना ही अंतर कि जो दया है वहाँ आपका अहंकार प्रबल है, और कृपा में भी अहंकार तो है लेकिन थोड़ा सा कम हो गया, और एक भाव ये भी आता है चलो जो होगा होगा। लेकिन जो करुणा है, करुणा और स्नेह दो सब, तो स्नेह की जो परिपक्व अवस्था है उसका नाम है करुणा। और अब कृपा और करुणा को ही लें तो कृपा के लिए आपको अपने अंदर भावों को उत्पन्न करना पड़ता है, और जो करुणा है वो आपकी सहज वृत्ति है। तो जैसे यूँ समझो कि एक छोटा बच्चा है, तो छोटे बच्चे के प्रति आपके हृदय में सहज स्नेह का भाव है कि नहीं? भले ही वो बच्चा मनुष्य का हो चाहे पशु पक्षी का हो, कोई गाय हो और उसके साथ उसका छोटा बछड़ा भी है, अगर किसी ने गाय को डंडा मारा तो आपको उतना दिल में नहीं लगता, लेकिन अगर बछड़े को कोई मारे, छोटे बच्चे को, तो आपके अंदर से कुछ ऐसा होता है कि कुछ टूट गया, कुछ है। वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग तो हैं, तो दोनों ही जीव। तो फिर उस छोटे बच्चे के प्रति आपके हृदय में ये भाव आया कहाँ से? चाहे वो बच्चा मनुष्य का, पशु पक्षी आदि किसी का भी हो, हर एक बालक के प्रति आपके हृदय में एक सहज भाव, और वो स्नेह का भाव क्या हो? जब बच्चा छोटा है तो उसके प्रति स्नेह है, क्योंकि वहाँ कोई हमको बदले की अपेक्षा नहीं है। और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लगे तो उनके साथ हम अपेक्षाएं भी जोड़ने लगते, तो अब स्नेह धीरे धीरे दबता चला गया, और उस स्नेह का स्थान ले लिया प्रेम ने। तो धीरे धीरे जो प्रेम है, भौतिक प्रेम, तो ये तो अपेक्षाओं पर टिका हुआ। तो जैसे जैसे उस बालक के साथ हम अपनी इच्छाओं को जोड़ते चले गए, वैसे वैसे हमारा जो स्नेह का भाव है वो दबता चला गया, और उसका स्थान प्रेम ने। और प्रेम में तो कहते हैं केवल विकृति मात्र, और जो स्नेह है, स्नेह परिष्कृत होगा, शुद्ध होगा, लेकिन प्रेम जो भौतिक प्रेम है, लौकिक प्रेम है,
तो कहते हैं उसमें तो केवल विकृति ही है। और वो जो स्नेह का आपका भाव है, अगर वो धीरे धीरे दृढ़ होता गया, कि जैसे छोटे बच्चों के प्रति आपका एक सहज स्नेह, चाहे आपका बच्चा हो दूसरे का, कोई वहाँ कोई आपके अंदर ज़्यादा भेदभाव और नहीं आता। लेकिन जब वही बच्चे जब बड़े हो गए, तब विचार करके देखो, जब बच्चा छोटा था उस समय अपने हृदय के भावों का देखो, उस समय जो आपके हृदय के भाव थे, और वही बच्चा जब बड़ा हो गया तो उसके बाद के अपने हृदय के भावों को देखो, ये अंतर अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। तो स्नेह जब परिपक्व हुआ तो कहते हैं वो करुणा बनेगा। और जहाँ करुणा है वहाँ आपको सोचना नहीं पड़ता। जैसे रास्ते में आप चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और आपके साथ साथ एक कोई बच्चा, छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है या कहीं जा रहा है, आपके साथ साथ चल रहा है, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इतने में क्या हुआ, वो जो बच्चा है उसको ठोकर लगी और गिर पड़ा, तो आप उसको तुरंत उठाते हैं कि नहीं, बिना ये सोचे कि वे कौन है, क्या है, किसका है, और आपने नहीं सोचा। और उसको उठाने के लिए आपको सोचना पड़ा कि मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं, वो भी नहीं, कि वो एक आपकी सहज प्रतिक्रिया है आपके हृदय की। बच्चे को आपने उठाया, उसको धूल मिट्टी लगी, वो झाड़ दी, और उसे पूछ भी लेते हैं चोट तो नहीं लगी, हाँ, तो और उसके बाद वो बच्चा अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। तो फिर बाद में भले ही आप विचार करें कौन था क्या था, लेकिन उस क्षण अपनी स्थिति को देखो तो किसी प्रकार का कोई राग द्वेष आया क्या? केवल एक जो सहज आपके अंदर स्नेह का भाव है, आपके अंदर जो सहज करुणा का भाव है, उस करुणा के भाव ने आपको क्या किया, उस बच्चे को उठाने के लिए बाध्य कर दिया। तो ये सारी क्रिया अपने आप सहज में हुई कि नहीं? तो ये जो सहज अभिव्यक्ति है आपके हृदय की, ये करुणा, और वो तो हर एक बालक के प्रति। और उस करुणा के रूप में कहते हैं कि परमात्मा ने अपनी शक्ति को वहाँ रखा है। उस बालक की निरीहता, निश्चलता, उसके अंदर कोई छल कपट आदि नहीं है, तो वो जो निश्चलता है बालक की, तो वो आपके हृदय में उस करुणा के भाव को प्रकट करती है। और वही बच्चा जब बड़ा हो गया, फिर कहीं गिर पड़े, तब हमको सोचना पड़ता है कि उठाएं कि नहीं उठाएं। घटना एक, व्यक्ति भी हुई, लेकिन स्थिति बदल गई। तो कहते हैं ये जो बालक की निश्चलता है, ये निश्चलता आपके अंदर उस करुणा को प्रकट करती है। और जहाँ करुणा है तो कहते हैं वहाँ फिर किसी प्रकार का राग द्वेष आदि नहीं, सबके प्रति समत्व दृष्टि। तो भगवान के जो नेत्र हैं, भगवान की जो दृष्टि है, वो भी कैसी, कहते हैं करुणामयी। वो करुणा सागर इत्यादि सब विशेषणों का हम प्रयोग करते हैं। तो क्यों करुणा के सागर किस लिए? हमारी जो करुणा है वो तो सीमित है, हम कुछ क्षेत्र तक ही उस करुणा का विस्तार कर पाते हैं। लेकिन परमात्मा की जो करुणा है वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए। और करुणा से जो युक्त हो गया तो कहते हैं वो अकारण बांधवा, वो तो बिना किसी उसके मित्र हो जाए। जैसे वो एक कथा आती है, एक डाकू था और अपने यहाँ रहता था, और जिस गांव में वो डाकू रहता था उसी से थोड़ी दूर में एक गांव से बाहर एक जो संत थे, वो भी कुटिया बना के रहते थे और अपना भजन करते थे, जो भिक्षा में मिल गया अपना बनाया खाया। लेकिन वो जो संत थे उनके पास एक बढ़िया सुंदर घोड़ा था, और कहीं भी जाना हो घूमने
तो घोड़े को साथ में लेके जाते, तो ऐसे जीवन चलता रहा। तो एक दिन संयोग से वो जो डाकू था उसकी भी दृष्टि उस घोड़े पर पड़ गई। अब घोड़े पर जब उसकी दृष्टि पड़ी तो पसंद आ गया घोड़ा उसको, और बाकी जगह तो वो एकदम जाके छीन लेता था, लेकिन यहाँ देखा कि संत हैं तो भले ही कितना ही कुछ न कुछ भाव तो परिवर्तन हुआ, तो सीधे जाने का उसका साहस नहीं हुआ। तो सोचा भी क्या करना है, तो फिर उसने 2-4-10 दिन उनका वो क्या बोलते हैं रेकी, कि किस समय निकलते हैं, किधर जाते हैं, कब कहाँ जाते हैं, वो सब 8-10 दिन तक उसने वो किया। तो जब उसको निश्चय हो गया कि वे अमुक दिन इस रास्ते से जाते हैं, तो एक दिन रास्ते के किनारे कोड़ी का भेष बना के बैठ गया। जब उनका आने का समय हुआ महात्मा का, तो महात्मा तो अपने मस्ती से घोड़े में चले आ रहे हैं, लेकिन देखा सड़क के किनारे एक दुखी आदमी पड़ा हुआ है। तो घोड़ा रोका, उतरे, उससे पूछा वे कहाँ जाना है, क्या है, तो उसने गांव का नाम आदि बताया। तो उसको घोड़े पर बैठाया और स्वयं उसकी लगाम पकड़ के चलने लगे। तो अब थोड़ी देर में वो जो डाकू था धीरे धीरे घोड़े की पीठ पर जब जम गया, तो लगाई घोड़े को एड़, और जैसे ही घोड़े को एड़ लगाई तो घोड़ा तो एकदम भागा। तो थोड़ी दूर जाके आगे उसने घोड़े को रोका और तब अपना परिचय उनको दिया कि मैं अमुक अमुक हूँ, और मेरा जो तो दिल इस घोड़े पर आ गया, और मेरा आज तक का नियम है कि जो वस्तु मुझे पसंद आ गई उसको मैं जैसे भी लेके रहता हूँ, तो इसलिए मैं आपका घोड़ा ये लेके जा रहा हूँ। तब महात्मा ने उससे कहा चलो ये तो बात ठीक है, घोड़ा तुम लेके जा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना। का क्या? वो सोचा शायद कुछ घोड़े की विशेषता होगी। तो कहा कि ये जो घटना है इसकी चर्चा तुम किसी से नहीं करना। अब चौंकने की बारी उसकी डाकू की कि एक तो मैं इनसे घोड़ा छीन के ले जा रहा हूँ और ये कहते हैं कि भाई इसकी तुम चर्चा किसी से नहीं करना। कहा महाराज ऐसा क्यों? कहते हैं अगर तुम इसकी चर्चा करोगे तो घटना तो बताओगे कि कैसे तुमने घोड़े को मेरे से छीना, तो तेरी उस चर्चा से जो दूसरे सामान्य लोग हैं उनका गरीबों पर से विश्वास उठ जाएगा, तो कोई भी फिर आने वाले समय में किसी दुखी की मदद नहीं करेगा। तो कहा ठीक है महाराज, तो लेके तो चल पड़ा, लेकिन वही बात उसके दिमाग में घूमने लगी। तो अब देखो हम होते तो हम क्या करते? वो जो घटना है उसकी 10 जगह चर्चा करते ये ऐसा, लेकिन वो जो संत थे उनकी दृष्टि देखो, उनको घोड़े के जाने का गम नहीं, लेकिन चिंता है तो किसकी? कि भाई जो गरीब आदमी है कल को उसकी कोई मदद न करे, ऐसा न हो। तो ये जो करुणा दृष्टि, अपने लिए कुछ नहीं लेकिन समाज के हित के लिए उनके अंदर वो जो करुणा का भाव है, तो वो करुणा का जो भाव कहते हैं अकारण बांधवा, बिना किसी कारण के वो तो उस व्यक्ति को क्या बना देता है? संसार का मित्र बना देता है। और फिर भी उसको संसार से कोई मतलब नहीं, केवल करुणा दृष्टि है कि भाई सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो। या जैसे हम लोग पाठ करते हैं और हमारी संस्कृति की बड़ी महानता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। वैसे देखें तो मंत्र में कुछ नहीं दिखता, लेकिन अगर देखें तो ये हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति का जो सर्वोत्तम आदर्श है उस आदर्श का बात करता है मंत्र कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, संसार के जितने भी प्राणी हो वो सब सुखी हो।
तो संसार के सारे प्राणी सुखी हों, ये भाव कोई स्वार्थी व्यक्ति के मन से नहीं निकल सकता। स्वार्थ में तो हम क्या कहते हैं कि मैं सुखी हूँ, बाकी भले जैसे भी हों सुखी दुखी, लेकिन मैं सुखी हूँ। लेकिन मंत्र कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो ये करुणापूर्ण जो हृदय है उसकी अभिव्यक्ति है। तो कहने का अर्थ ये, हमारे संस्कृति में करुणा के लिए स्थान है, स्वार्थ के लिए कोई विशेष स्थान नहीं है। तो सब प्राणी सुखी हों, तो सबका अर्थ केवल मनुष्य ही नहीं, जितने भी इस ब्रह्मांड में प्राणी हैं, मक्खी मच्छर कीट पतंगे आदि, वो सब सुखी हों। तो हम सबको सुखी तो नहीं कर सकते, वो तो कभी संभव नहीं है, लेकिन सब सुखी हों ये भाव तो अपने अंदर ला सकते हैं। और जब ये भाव हमने किया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, तो सबके अंदर स्वयं भी आ गए कि तो अपने लिए कुछ मांगा क्या? अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन बिना मांगे मिला कि नहीं? लेकिन हम लोगों की प्रवृत्ति उल्टी है, हम अपने लिए तो मांगते हैं लेकिन दूसरों के लिए और नहीं मांगते, तो इसलिए अपनी भी पूर्णता नहीं होती। और किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, कहते हैं कि दुआ किसकी कबूल होती है? दुआ ना प्रार्थना, तो कहते हैं जो दूसरों के लिए मांगता है, अपने लिए तो हर कोई मांगता है, तो दूसरों के लिए आप प्रार्थना करो, समष्टि के लिए प्रार्थना करो, वो उस भाव को पैदा करना वो भी एक साधना है। वो सहज में ही आपको इस समष्टि के साथ जोड़ देती है, लेकिन उस भाव तक पहुंचना इतना आसान नहीं कि जितना आसानी से हम कह देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, लेकिन उस भाव तक पहुंचने की भी साधना तो करनी पड़े, क्यों बिना साधना के आप उस भाव तक नहीं पहुंच सकते। और जिस दिन आपके अंदर ये भाव प्रकट हो गया, तो उस दिन उस करुणा की वृत्ति का हृदय में अनुभव होगा। तो वो करुणा आपको किस तरह से समस्त जगत के साथ एक रूप कर देती है, तो फिर सारा जगत ही क्या दिखेगा? अपनी तरह। कि जब सब अपने ही हैं, तो फिर धीरे धीरे वो जो करुणा भाव है, तो वो करुणा भाव आपको इस बंधन से भी मुक्त करेगा। लेकिन पहले वहां तक पहुंचना जरूरी, क्योंकि करुणा के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, वो आपके हृदय की सहज अभिव्यक्ति है। बाकी कार्यों के लिए आपको संकल्प की जरूरत है, लेकिन जो करुणा वृत्ति है वो आपको संकल्पहीनता की अवस्था में ले जाती है। तो फिर आपके अंदर से वो भाव अपने आप ही उभरता रहेगा। तो सर्वे भवन्तु, और समष्टि के लिए जब हम करते हैं तो उसका आनंद कुछ और। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किसी दिन आप बाजार गए और एक कोई सीजन का नया फल आपने बाजार में देखा। अब ये पहली बार बाजार में आया या आपको पहली बार दिखा, तो उस फल को देखते ही, उस वस्तु को देखते ही आपका जो ध्यान है, आपकी जो वृत्ति है, सबसे पहले कहाँ गई? अगर घर में बच्चे छोटे छोटे हों तो सबसे पहले वृत्ति कहाँ गई? फल को देखा, और उस फल को या उस वस्तु को देखते ही आपका ध्यान कहाँ गया? बच्चों में। तो उस फल को आप लेके आए, किसके लिए लाए? अपने लिए तो नहीं लाए, बच्चों के लिए लाए। और जब घर में आपने उसको तैयार किया तो आपको भी मिलेगा कि नहीं? तो मिला तो भी संतुष्ट, और नहीं मिला तब भी संतुष्ट। और आप उस फल को लेके आए, अभी उसको तैयारी कर रहे थे, तो इतने में अगर पड़ोस के 2 बच्चे भी आ जाएं तो आपको प्रसन्नता होती है कि दुख होता है?
प्रसन्नता ही होती है कि चलो ये भी खा लेंगे। तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं आया। तो दो आदमी और बढ़ भी गए तो भी आपको प्रसन्नता होती है। तो ये प्रसन्नता आई कहाँ से? आपका जो वहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ छूट गया, अपने लिए न ला करके बच्चों के लिए या दूसरे को लेकर के जब आए तो उसमें 2 बढ़ जाएं, 4 बढ़ जाएं, आपको कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि आपकी प्रसन्नता बढ़ी और उसके साथ मन में किसी प्रकार का कोई विक्षेप आदि भी नहीं आया, क्योंकि अपने लिए नहीं लाए थे। फिर एक दिन आप बाजार में गए, फिर वही घटना घटित हुई, लेकिन उस दिन घर के जितने भी सदस्य थे वो कहीं निमंत्रण आदि में गए हुए थे। फिर आप उस फल को लेके आए, किसके लिए? अपने लिए। तो पहले लाए थे बच्चों के लिए, घर में छोटे छोटे बच्चे, लेकिन आपका ध्यान तो वहाँ भी सबसे पहले बच्चों में ही गया, लेकिन बच्चे कहीं बाहर गए हुए हैं, वो 1-2 दिन नहीं आने वाले। तो फिर आप उस फल को लेके आए तो किसके लिए? अपने लिए। और उस फल को लेके आए, घर में पहुँचे और जैसे उसको सुधारना शुरू किया, छिलना आदि शुरू किया, इतने में किसी ने डोरबेल बजाई। वो घंटी की आवाज सुनते ही आपके मन में विक्षेप आया कि नहीं? न जाने कौन आ गया। भले ही वो उसमें से ले न ले वो अलग बात है, लेकिन प्रथम क्षण में आपके मन में उसने विक्षेप पैदा किया कि नहीं? घटना एक, क्रिया एक, लेकिन भाव अलग अलग। तो वहाँ समष्टि के लिए और यहाँ अपने स्वार्थ के लिए। तो जब समष्टि के लिए, दूसरे के लिए आप लेके आए तो आपके मन में कोई विक्षेप पैदा नहीं हुआ, बल्कि प्रसन्नता हुई। और जब अपने लिए लाए तब कोई उसमें से ले न ले, तो इतने इसके विचार मात्र से ही आपका चित्त अव्यवस्थित हो गया कि नहीं? तो उसी तरह से जगत की स्थिति भी कि जब हम जीवन का प्रत्येक कर्म समष्टि के लिए अर्पित कर दें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि जो भी हम कर्म करने जा रहे हैं उससे क्या हो? सब सुखी हो। तो ये जो भाव है ये आपके अंदर की करुणा की अभिव्यक्ति है, और वो करुणा आपको प्रसन्नता ही देगी। और अगर स्वार्थ होगा तो वहाँ तो हमेशा भय बना रहेगा। जहाँ स्वार्थ है वहाँ भय है, और जहाँ परमार्थ है वहाँ कोई भय नहीं। यही आगे स्पष्ट करेंगे, परार्थोऽयं देह, कहते हैं ये जो शरीर है, शरीर का भी अपना कोई वो नहीं है, ये किसके लिए है? परार्थ के लिए। देवता आगे स्पष्ट करेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि वो जो दृष्टि है, जिस दिन आपकी दृष्टि में वो करुणा का भाव आ जाएगा तो उस दिन आपकी दृष्टि का दोष समाप्त। तो इसलिए जो भगवान है उनकी जो दृष्टि है वो कैसी है? तो कहा कमलवत, उस कमल की तरह विकारों से रहित, और साथ में अखिल सत्वधामनी, कहते हैं सारे सत्व गुण, सत्व को समेटे, तो ज्ञान से परिपूर्ण। और जैसे उदाहरण के लिए वही पूर्णिमा का चंद्रमा, पूर्णिमा का जो चंद्रमा है वो हरेक व्यक्ति को शीतलता देता है कि नहीं? केवल 2 व्यक्तियों को छोड़ के, एक चोर और दूसरा जो विरह पीड़ा में पड़ा हो, विरही जो हो। तो 2 व्यक्तियों के लिए चंद्रमा का जो शीतल प्रकाश है वो दुखदायी, और बाकी सारे संसार के लिए सुख देने वाला। तो उसी तरह से कहते हैं भगवान का जो रूप है वो भी सारे संसार को सुख देने के लिए ही है, लेकिन अब उससे कोई स्वयं दुखी हो तो उसमें उसका क्या दोष?
भाई चोर की अपनी समस्या है इसलिए वो दुखी होता है, तो उसी तरह से जो दुष्ट आत्मा है उसकी अपनी समस्या है, अपनी समस्याओं को लेकर के वो उस परमात्मा के स्वरूप से भयभीत है। तो इसलिए कह के सताम भद्राणी खलु मुहुः खलानाम, जो दुष्ट है उनके लिए तो वो दुख रूप। तो त्वयि अम्बुजाक्षा अखिल सत्वधामनी, अखिल सत्व से युक्त और सत्वधामनी है, तो उसका दूसरा अर्थ है सकल प्राणी नाम आश्रय रूप है। कहते हैं आप ही क्या हैं, इस संपूर्ण जगत के आश्रय, जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों के आश्रय। तो तब कहा कि वे फिर उस तत्व को जाने कैसे, तो वो जो परमात्मा के जो नेत्र हैं, परमात्मा की वो जो करुणामयी दृष्टि है, उस करुणामयी दृष्टि को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं समाधिनावेशित चेत सके। तो इससे पूर्व श्लोक में स्पष्ट किया था कि जितने भी प्राणी हैं उनका जो चित्त है उसकी स्थिति क्या है, का माया संवृत चेतसाम, और माया के तीनों गुणों से चित्त घिरा हुआ। लेकिन यहाँ देवता कहते हैं जिनका जो चित्त है समाधिना आवेशिता, तो उस समाधि भाव से, उस परमात्मा भाव से जिनका चित्त भरा हुआ है, कहते हैं उन्हीं को वो कृपा दृष्टि मिल सकती है। वैसे भगवान की कृपा दृष्टि तो सब पर समान रूप से, लेकिन समान रूप से कृपा दृष्टि होने पर भी उसको ग्रहण करने की पात्रता तो होनी चाहिए। अगर योग्यता ही नहीं हो तो कोई अर्थ नहीं है। तो उस दृष्टि तो है, ऐसा नहीं कि भगवान की दृष्टि में कोई भेदभाव है। भगवान की करुणामयी दृष्टि तो हर प्राणी पर है, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए पात्रता आएगी कैसे, तो कहते हैं समाधिना आवेशित चेतस, तो जिनका चित्त उस समाधि भाव से, भक्ति भाव से परिपूर्ण है, तो कहते हैं उनको उस परमात्मा की व्यापकता का, परमात्मा की करुणा का बोध होगा। और एक बार वो बोध हो गया, एक बार वो करुणा दृष्टि मिल गई, तो कहते हैं फिर संसार सागर को पार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना उस करुणा दृष्टि के संसार सागर को पार नहीं कर सकते। और देवता कहते हैं कि हमको फिर क्यों उस बंधन में भेज रहे हो संसार के, तो इसलिए अपनी वो करुणा दृष्टि हम पर डालो, हम आपकी शरण में आए हैं, तो इसलिए हमको इस बंधन से मुक्त करो। तो कैसे वो समाधि आदि का भाव, तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। अब सीधे होके बैठे। हरे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।